नमस्कार दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में बरकत अपने आप बढ़ती चली जाती है। हर काम में सफलता, हर कोने में खुशहाली और चेहरों पर सुकून झलकता है। जबकि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां धीरे धीरे सब खत्म होता चला जाता है। ना शांति, ना बरकत और ना ही सुख का नामो निशान। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर क्यों कुछ घरों में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से बस जाती हैं और क्यों कुछ घरों से वो धीरे धीरे रूठकर चली जाती हैं? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां एक बहू के कर्मों ने सुख संपन्न परिवार को गरीबी के अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन उसी बहू के पश्चाताप ने घर में फिर से देवी की कृपा लौटा दी। यह कहानी सिर्फ एक स्त्री की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जो अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी बातें भूल जाता है और समझ नहीं पाता कि खुशहाली क्यों घट रही है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं मां लक्ष्मी कब छोड़ देती है घर। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा शांत गांव था। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों में अपनापन। गांव के बीचों बीच एक सादा मगर खुशहाल घर था, सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई अमीर जमींदार नहीं था, पर मेहनती, ईमानदार और सबका आदर करने वाला इंसान था। उसकी पत्नी सुशीला बाई सादगी की मिसाल। सुबह सूरज से पहले उठना, आंगन बुहारना, तुलसी पर जल चढ़ाना और फिर पूरे मन से रसोई में भगवान का भोग तैयार करना, यही उसकी रोजमर्रा की पूजा थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, सेठानी के घर में तो मां लक्ष्मी खुद रहती हैं। उनका एक बेटा था अर्जुन, जो संस्कारों में पलाबढ़ा और माता पिता की सेवा में लगा रहता। उस घर की हवा में भी श्रद्धा और पवित्रता घुली हुई थी। समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन सुशीला बाई बीमार पड़ गईं। पहले तो लगा मामूली बुखार है, पर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। अब वह रसोई तक नहीं जा पाती थीं। रामदयाल दिन रात चिंतित रहते। अर्जुन मां की सेवा में लगा रहता। घर की रौनक जैसे फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन रामदयाल ने कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूं अर्जुन की शादी कर दूं। जब तक तुम हो, नई बहू को अपने हाथों से देख लो। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, अगर तुमको उचित लगे तो जरूर करो। कुछ ही दिनों में राधा नाम की लड़की से रिश्ता तय हो गया। राधा सीधी सादी, संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। शादी बड़ी सादगी और रीति रिवाजों के साथ हुई। राधा के आने से घर में फिर से रौनक लौट आई। सुबह जल्दी उठना, तुलसी को प्रणाम, रसोई में भोग लगाना, वह सब कुछ करती जैसे उसकी सास करती थीं। सुशीला बाई को लगा, अब यह घर फिर से मां लक्ष्मी का मंदिर बन जाएगा। लेकिन समय के साथ राधा की आदतें बदलने लगीं। वह अब सुबह देर से उठने लगी। आंगन में झाड़ू देर से लगती। कभी कभी तुलसी पर जल चढ़ाना भी छूट जाता। सुशीला बाई प्यार से समझाती, बेटी, सुबह सूरज से पहले उठना लक्ष्मी जी का स्वागत होता है। जो देर तक सोता है, वहां से बरकत धीरे धीरे चली जाती है। राधा मुस्कुरा देती, मां जी, अब जमाना बदल गया है, इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं। एक दिन राधा झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू गलती से उसके पैर से लग गई। सुशीला बाई ने कहा, बेटी, झाड़ू को पैर से मत लगाना, यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। राधा बोली, अरे मां जी, यह तो बस झाड़ू है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सुशीला बाई ने शांत स्वर में कहा, जब हम छोटी बातों की अनदेखी करते हैं, तब बड़ी कृपा खुद हमसे दूर हो जाती है। राधा ने मुस्कुरा दिया,
लेकिन उसने वह बात दिल से नहीं लगाई। धीरे धीरे राधा सफाई और रसोई दोनों में लापरवाह होती गई। कई बार वह रात के झूठे बर्तन चूल्हे के पास ही छोड़ देती। सुशीला बाई ने सुबह देखा और कहा, बेटी, रसोई माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, यहाँ गंदगी रखना ठीक नहीं। राधा ने जवाब दिया, माँ जी, मैं सुबह साफ कर दूंगी, अभी बहुत थक गई हूँ। सुशीला बाई ने गहरी सांस ली। रात की गंदगी बरकत को रोक देती है बेटी। पर राधा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन शाम का समय था। सूरज ढलने को था और दीपक जलाने की बेला थी। राधा ने झाड़ू उठाई और आंगन बुहारने लगी। सुशीला बाई बोली, बेटी, इस समय झाड़ू नहीं लगाते। यही वह घड़ी होती है जब माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। राधा बोली, माँ जी, जब दिन में वक्त नहीं मिलता तो शाम को ही करना पड़ता है। सुशीला बाई ने समझाया, बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं आती, संस्कारों और समय के पालन से आती है। धीरे धीरे घर की चमक मंद पड़ने लगी। जहां पहले घंटियों की आवाज गूंजती थी, अब सन्नाटा बसने लगा। रसोई में गंध, आंगन में धूल और पूजा में लापरवाही, सबने मिलकर जैसे घर की ऊर्जा खींच ली थी। रामदयाल ने महसूस किया, व्यापार में भी अब घाटा होने लगा है। जो सौदे पहले सफल होते थे, अब बिगड़ने लगे। वह बोला, सुशीला, लगता है बरकत घट गई है। सुशीला बाई बोली, बरकत तब घटती है जब घर की पवित्रता घटे। कुछ ही दिनों में गोदाम में आग लग गई। बहुत सारा अनाज जल गया। रामदयाल टूट गया। उसे लगने लगा जैसे किसी ने घर की खुशियां छीन ली हों। एक रात उसने गुस्से में कहा, यह सब क्यों हो रहा है? फिर उसकी नजर राधा पर पड़ी। बहू, जब घर की औरत रीति भूल जाती है तो घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। राधा रो पड़ी। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा पिताजी, सेठ ने गंभीर स्वर में कहा। भूल चाहकर नहीं, आदत से होती है। तेरी आदतों ने इस घर की बरकत छीन ली। राधा के दिल में अपराध बोध गहराता गया। वह बिना कुछ बोले घर से निकल गई। रात थी, रास्ता सुनसान। वह गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। हे मां लक्ष्मी, मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने आपकी बातों को मजाक समझा। अब कृपा कर मुझे क्षमा करें। उसने प्रण लिया, जब तक मां लक्ष्मी के दर्शन नहीं होंगे वह ना अन्न ग्रहण करेगी ना जल। 3 दिन बीते। भूख से शरीर कमजोर था, पर श्रद्धा मजबूत थी। तीसरे दिन शाम को एक तेज उजाला फैला। वहां मां लक्ष्मी का दिव्य स्वर गूंजा। बेटी राधा, तेरी सच्ची पश्चाताप ने मुझे यहां बुला लिया है। पर बता, तू दुखी क्यों है? राधा रोते हुए बोली। मां, मुझसे गलतियां हुई। मैंने परंपराओं को हल्के में लिया, सासू मां की सीखों को नजरअंदाज किया। अब बताइए मां, मैंने कौन कौन सी भूलें की? मां लक्ष्मी ने कहा, सुन बेटी, ये वो 10 गलतियां हैं जो मुझे किसी भी घर से दूर कर देती हैं। जब स्त्रियां झाड़ू को पैर से लगाती हैं, वह समृद्धि का अपमान होता है। जब झूठे बर्तन चूल्हे पर रखे जाते हैं, मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। जब दहलीज पर बैठकर भोजन किया जाता है, वह स्वागत स्थल अशुद्ध हो जाता है। जब शाम के समय झाड़ू लगाया जाता है, तब मैं घर से बाहर चली जाती हूं। जब स्त्रियां देर तक सोती हैं, सूरज की पहली किरण को खो देती हैं। वहीं से घर की ऊर्जा घटती है। जब आंगन की सफाई नहीं होती,
वहां नकारात्मकता फैलती है। जब झूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं, वह अंधकार को आमंत्रण देता है। जब दरवाजे को ठोकर मारी जाती है, वह घर की मर्यादा को चोट पहुंचाती है। जब घर में झगड़ा और कटुता रहती है, वहां शांति रूपी में टिक नहीं सकती। और जब स्त्रियां श्रद्धा और सफाई को हल्के में लेती हैं, तब सुख के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं। मां बोली, याद रखो बेटी, मैं वहीं बसती हूं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन होता है। राधा की आंखों से आंसू झरते रहे। उसने कहा, मां, अब समझ गई हूं। घर की रौनक सजावट से नहीं, संस्कार और पवित्रता से आती है। मां लक्ष्मी मुस्कुराईं। जा बेटी, अब लौट जा। तेरे लौटते ही तेरे घर की बरकत भी लौटेगी। इतना कहकर देवी का स्वर प्रकाश में विलीन हो गया। राधा उठी, उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच चमक थी। वह गांव लौटी, धीरे से अपने घर की दहलीज पर पहुंची। सुशीला बाई दौड़कर आईं। राधा, तू लौट आई। राधा बोली, मां जी, मैंने सब समझ लिया है। अब यह घर फिर से मां लक्ष्मी का मंदिर बनेगा। उस दिन से सब कुछ बदल गया। राधा ने फिर से वही दिनचर्या शुरू की। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, तुलसी पूजन, रसोई की सफाई और सच्चे मन से भोग लगाना। धीरे धीरे व्यापार संभल गया। घर में हंसी, शांति और बरकत लौट आई। गांव में चर्चा होने लगी। सेठ जी के घर में मां लक्ष्मी फिर से बस गई हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं, यह हर उस परिवार की कहानी है जहां कभी खुशहाली घट जाती है और कारण समझ नहीं आता। मां लक्ष्मी वहां टिकती हैं जहां सफाई, श्रद्धा और समय का पालन हो। घर की औरत जब अपने घर को मंदिर की तरह सजाती है, तो पूरा परिवार धन-धान्य से भर जाता है। तो बहनों और भाइयों, आज से इन छोटी गलतियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि बरकत कर्मों और आदतों से आती है, सिर्फ पूजा से नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट में सब लोग जरूर लिखें, जय मां लक्ष्मी।